कोविंद जो है राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र दास मोदी जो है प्रधानमंत्री है। लोकसभा के अध्यक्ष अभी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर में वो देख लीजिएगा, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसमें से सबसे सर्वोच्च जो है ये है हमारा संविधान। भारत का संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है। तो जो कार्यपालिका होता है वो जवाबदेह होता है या अधीन रखकर काम करता है। ये चुनकर भी जाता है किससे, तो विधायिका से। मीन्स कि आप देखिएगा कि लोकसभा के जो चुनकर अभी गए हैं 545 अभी जो सदस्यों की संख्या है, लेकिन 543 का चुनाव होता है, 2 मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति। तो ये चुने हैं जिसमें से 542 ही चुने गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु के एक जगह पर वो चुनाव खारिज कर दिया गया है, वहाँ पर पैसे के मामला लेकर बहुत ज़्यादा पैसा पकड़ा गया था। तो 242 जब चुन कर गए हैं तो उन्हीं में से देखिएगा कि मंत्रिमंडल बने होंगे, तो वहीं कार्यपालिका होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होंगे, रक्षा मंत्री, आपको अलग अलग वित्त मंत्री, यही सब ये सब जो उत्तरदायी होते हैं ये कौन होते हैं, ये विधान पालिका से ही होते हैं। और विधान पालिका या मंत्री परिषद अगर देता है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो किसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। शून्यकाल भारतीय ही काल में सबसे शून्यकाल का अर्थ आता है, भारतीय संसद में ही, भारत का ही बनाया हुआ है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है। इसमें विशेषकर वो प्रश्न उठाए जाते हैं जो कि अभी न्यूज़ में चल रहे हैं, तो जो कि जरूरी भी है। तो 22 का आंसर क्या लगाइएगा, आप समझ गए होंगे ऑप्शन के अनुसार क्या होगा यहाँ पर, कि वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं, ये गलत है, निलंबित स्थानांतरण, ये प्रश्न पत्र का सत्र होता है, प्रश्न उत्तर दिया जाता है, इसमें बताया जाता है। तो वही इंपॉर्टेंट बात पर 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें 10 आचार आदेशों को जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसकी छोटा संविधान भी बोला जाता है। और 1976 में ही भाग 4A जोड़ा गया। 4A किससे रिलेटेड है, तो ये मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। जो कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर उस समय था, उससे लिया गया है। ठीक, अभी रसिया हो चुका है, ये विघटन होकर 1991 में। तो यूएसएसआर से ये क्या था, तो ये मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य ये किसने सिफारिश किया था इसका, तो स्वर्ण समिति ने। अभी फिलहाल ही एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, उसमें लड़कों ने बताया था कि ये क्वेश्चन आया था कि जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में किसने सिफारिश किया था, तो ये स्वर्ण समिति ने सिफारिश किया था। तो देखिए दरोगा के तो क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों में भी हो सकता है कि ऐसे रिलेटेड आ जाए। अभी उस समय 10 ही था जब जोड़ा गया था, तो लेकिन अभी 11 है। 2002 में भी एक जोड़ा गया है कि गार्जियन का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना। ठीक, ये जो है ये जोड़ा गया है, 11वां कर्तव्य है। तो 11 भी हो चुका है। ये क्या है, मौलिक कर्तव्य। 6 मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा, भाग 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है। जो राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं ये कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है। जो ब्राउन क्रांति है, ब्राउन क्रांति ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। जो सुनहरी क्रांति है ये भी बताना है किससे है, तो ये फल फूल से संबंधित है। सुनहरी गोल्डन जो होता है ये इससे संबंधित है। ठीक, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। देखिए कुछ क्रांति से हम लोग लास्ट में एकदम आपको कराऊंगा, 10 क्रांति से रिलेटेड जो है टिप्स में आपको बताऊंगा लास्ट के एकदम वीडियो में। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, इसमें से बताना है कि आपका प्रत्यक्ष कौन कर है। इसमें से जो भू राजस्व कर है ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक, क्योंकि भूमि आपका ही है तो आप ही ना देते हैं, तो भू राजस्व कर आप ही है प्रत्यक्ष रूप से। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कौन हो जाएगा, बिक्री कर। मान लीजिए कुछ आप बिस्किट किनने गए, या आप मान लीजिए कुछ भी कोल्ड ड्रिंक किनने गए, तो 15 रुपये का कोल्ड ड्रिंक किने कोका, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट आप पैसा दिए, लेकिन डायरेक्ट आप सरकार को पैसा नहीं दे रहे हैं। ये वाला जो है ना, ये दुकानदार ले जाकर परीक्षा देता है, ये पैसा देगा, टैक्स देगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। तो वहीं क्या है, ये बिक्री कर हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, जैसे जीएसटी भी क्या है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। नरेगा की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। जो नरेगा है, नरेगा जो गारंटी रोजगार होता है, नेशनल गारंटी रोजगार, बाद में इसका नाम मनरेगा बना दिया गया था। तो इसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी, सबसे पहले इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो इसका 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मनरेगा की शुरुआत कहाँ कब से हुई थी, जो मनरेगा है उसका ही 3 साल बाद नामकरण अलग कर दिया गया। मनरेगा महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर मनरेगा अब नाम रख दिया गया। ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा का मनरेगा रख दिया गया था। 100 दिन का इसमें कार्य दिया जाता है आपको, 100 दिन तक आपका कार्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेधन क्षमता स्वार्थिक किस किरण में होती है। जो वेधन क्षमता होता है स्वार्थिक, वो किस किरण में होती है, साइंस से क्वेश्चन है। तो ये किस किरण में होती है, तो ये गामा किरण में होती है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिव से निकलता है, विकिरण होता है। सबसे कम तरंगधर किस रंग में होता है। जो सबसे कम तरंगधर होता है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि याद कर दीजिए बैगनिया पिनाला। बैगनिया पिनाला ला का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये बैगनी से आप ये स्टार्ट करिएगा। बैगनी का क्या होता है,